हेलो नमस्कार साथियों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 और 2024 दोनों भर्तियों के बारे में। रेलवे ने एक बुलाया है बहुत हाई लेवल का मीटिंग दिल्ली में, जिसमें कि बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे और ग्रुप डी भर्ती को लेके और रेलवे की अन्य भर्तियों को लेके भी इस पर काफ़ी विशेष चर्चा हुई है। तो देखिए उसमें क्या क्या भर्तियों को लेकर डिसाइड किया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा साथियों कि जो 2025 की भर्ती है 22,000 प्लस, अभी तक उसका फॉर्म स्टेटस भी नहीं आया कि किसका एक्सेप्ट हुआ है, किसका रिजेक्ट हुआ है, टोटल कितने फॉर्म पड़े हैं, ये सारा चीज़ भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है साथियों। ये देखिए ग्रुप डी भर्ती को लेकर इसलिए मीटिंग बुलाई गई है। इसमें जो अपडेट निकल के आ रही है कि इसमें काफ़ी डिले हो चुका है। 2024 की वैकेंसी है, 2026 का आधा साल बीत चुका है, मतलब 6 महीने आपका निकल चुका है। अभी तक इसमें रिजल्ट जारी करना है, फिजिकल कराना है, मेडिकल कराना है। अभी आधी से ज़्यादा प्रक्रिया बची हुई है। मतलब ये मान के चलिए कि पूरा दिसंबर जनवरी इस तरीके से तो लग जाएगा जिस तरीके से डिले हो रहा है। तो इसको देखते हुए मीटिंग बुलाई गई है कि क्या ग्रुप डी भर्ती 2024 और 2025 की भर्तियों को इंक्रीज किया जा सकता है या नई भर्ती 2026 में जो आने वाली है अक्टूबर से दिसंबर में, उसको इंक्रीज करके लाया जाए। इन सारी चीज़ों पर काफ़ी विशेष चर्चा हुई और उसको लेके देखिए आप लोगों को बता दें कि आप लोग खुद जानते होंगे कि रेलवे ट्रैक बढ़ रहे हैं, ट्रेनें बढ़ रही हैं, बुलेट ट्रेन भी आ गई हैं भारत में। तो इस तरीके से कर्मचारियों की बहुत भारी तादाद में कमी होने के कारण इस पर बहुत हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई थी कि छोटे छोटे कारणों की वजह से भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी डिले हुआ, जिससे कर्मचारियों पे काफ़ी बोझ आ रहा है। तो ये जो हाई लेवल की मीटिंग है इसमें इसी पे ज़्यादा विशेष चर्चा हुई है कि ग्रुप डी भर्ती को लेकर क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए वैकेंसी या नई जो भर्ती आने वाली उसको इंक्रीज किया जाए। तो उसमें ज़्यादा समय लग सकता है क्योंकि अभी वो भर्ती आएगी तो उसमें बहुत से प्रोसेस अभी होंगे, एग्ज़ाम कराना, फॉर्म भराना। अभी देखिए ये जो 2025 का अभी तक इसका स्टेटस नहीं आया है। तो स्टेटस क्यों नहीं आया, इसका भी कारण है। देखिए रेलवे इतना डिले क्यों कर रहा है, ये अंदर की बातें हैं साथियों। अंदर की बातें का मतलब है कि रेलवे किसी न किसी कारणवश इतना डिले कर रहा है। नहीं तो अब तक पिछली 2024 की जो भर्ती थी वो 55 से 60 दिन में ही स्टेटस जारी कर दिया गया था कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, आपकी जोन में कितना कंपटीशन है। लेकिन अभी तक जारी नहीं करने का भी कारण है क्योंकि देखिए इस पर तो कोई कोर्ट केस नहीं है, तो कम से कम स्टेटस तो जारी कर देना चाहिए। और ये 2025 की जो भर्ती है इसमें नॉन सीसीओ को फ़िल्टर करके ये डाटा आएगा कि पर सीट कितना कंपटीशन है जोन वाइज। तो आप लोग बिल्कुल भी इसको लेके भी परेशान न रहिए। और देखिए जो मीटिंग में तो देखिए इस मीटिंग में आप लोगों को बता दें कि जो रेलवे के मतलब जीएम हैं, वहाँ के जनरल मैनेजर हैं, वो भी मौजूद थे। रेलवे के जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं, भर्ती बोर्ड के बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी वहाँ पे शामिल थे और रेलवे के यूनियन के भी अधिकारी शामिल थे। तो इसको लेके बहुत विशेष चर्चा हुई है और भी अन्य चीज़ों पर विशेष चर्चा हुई है। तो जो अपडेट निकल के आ रही है कि ग्रुप डी भर्ती बढ़ने की संभावना है, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल नहीं आ जाता है साथियों तब तक ये चीज़ें कहना मुश्किल है। लेकिन आप लोगों का यह डाउट बना हुआ था कि सर 2024 की भर्ती तो अभी मान लीजिए रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 2025 की भर्ती का अभी तक फॉर्म स्टेटस नहीं आया है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। उसके साथ साथ आपके जोन में कितना कंपटीशन है, एग्ज़ाम कब तक होंगे। इस तरीके से सर कैलेंडर जारी करने का मतलब ही क्या है कि जब इस तरीके से 2024 की वैकेंसी 2026-27 में कंप्लीट होगी, फिर 2025 की भर्ती 28-29 में जाएगी। तो इस तरीके से कैलेंडर जारी का क्या ही मतलब है। तो इन सारी चीज़ों को रेलवे खुद लेके परेशान है क्योंकि आप लोग इसको देखिए अभी कल ही की डेट में आपका एनटीपीसी का आंसर की आ गई है। सोचिए कि जैसे एग्ज़ाम हो रहा है जस्ट मतलब आंसर की आ जा रही है, जस्ट एकदम एग्ज़ाम अगले CBT2 का डेट अनाउंस हो जा रहा है। तो इस तरीके से रेलवे तो काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन जो डिले हो रहा है कोर्ट केस को लेके ही काफ़ी भर्ती फंस गई थी ग्रुप डी यानी लेवल 1 की। और उसी के चलते 2025 की भर्ती भी प्रभावित हुई क्योंकि देखिए उसमें भी ये मुद्दा फंसा था कि ये जो 1/3 2/3 का मुद्दा है ये 2025 में भी फंसेगा क्योंकि उसमें भी नए और पुराने अप्रेंटिस हैं जिनका NSE का मार्क्स को लेकर डिफरेंट है। तो इसी वजह से डिले हो रहा था, लेकिन अब तो स्टेटस जारी कर देना चाहिए। अगर स्टेटस अब जारी नहीं होता है तो इसके लिए एक हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को, आवाज़ों को रेलवे तक पहुंचाएंगे कि जल्द से जल्द स्टेटस जारी किया जाए। हम लोग ट्विटर कैंपेन रखेंगे ताकि रेलवे तक ये बातें पहुंचे क्योंकि देखिए रिजल्ट को लेकर हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन रखा, अपनी संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखा। तो रेलवे की तरफ से जवाब आ गया कि हम रिजल्ट ग्रुप डी का जून में ही देंगे। तो कम से कम एक मतलब आंकड़ा तो मिल गया कि चलिए जून में ही जारी हो जाएगा, चाहे 30 जून हो चाहे 29 जून हो। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए साथियों। ग्रुप डी 2024 या 2025 की भर्ती को लेकर, 2024 की भर्ती को लेकर अप्रेंटिस कैंडिडेट से हम बार बार यही कहते हैं कि आप लोगों का फाइनल रिजल्ट अभी आने में काफ़ी समय लगेगा। जून जुलाई में आपके मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं आएंगे क्योंकि आपका PET नहीं कराना है, डायरेक्ट DV और मेडिकल ही कराना है। तो आप लोगों के रिजल्ट में
डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी ओपन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप लोगों को मान के चलिए कि 10 से 15 दिन 20 दिन का कम से कम समय दिया जाएगा पीटी की तैयारी के लिए। फिर 10 से 15 दिन पीटी कराया जाएगा, तो लगभग 1 महीने से ज़्यादा ही मान के चलिए कि आप लोगों का फाइनल देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को छोड़ के सीधे और सीधे तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि सभी लोग यही वेट कर रहे हैं कि कल आएगा हमारा रिजल्ट। आज 1-2 दिन नहीं पढ़ेंगे, चलिए कम से कम रिजल्ट आ जाएगा, देख लेंगे, संतुष्टि मिल जाएगी, उसके बाद तैयारी करेंगे। लेकिन आप लोगों को अभी इतना जल्दी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अगर आपसे कोई भी डाउट रह जाता है आपके मन में, तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, बाकी उसकी पूरी जानकारी देंगे। देखिए हमारे यहाँ यही अपडेट निकल के आई थी, काफ़ी जो लोग दिल्ली में मतलब पोस्टेड हैं या जो वहाँ पे मतलब कैंडिडेटों को अभी पता चला कि आज पीएनएम की मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें ये चर्चा हुई है, तो उसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया। बाकी आगे देखिए रेलवे जो भी अपडेट देगा तो ऑफिशियली देगा, वही चीज़ें मान्य होगी। बाकी उसमें क्या चर्चा हुई क्या नहीं हुई, उसमें जो उचित होगा उस पर ज़रूर आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट 2024-25 भर्ती को लेकर परेशान है, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि कब स्टेटस आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, तो उनको ये जानकारी ज़रूर पहुँचाइएगा। धन्यवाद साथियों।